हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। अब जो अपना एमटीपी है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अपना जो इंटेंशनल इंटेंशनल और वॉलंटरी, या तो अपनी इंटेंशन से, मतलब काफ़ी लोग होते हैं वो अपनी इंटेंशन, जैसे उनको कुछ लोग होते हैं, जैसे लाइक कोई प्रेगनेंसी है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर ऐसी कोई प्रेगनेंसी है जिसमें जो मदर है उसको हमको दिख रहा है कि इसमें रिस्क है, या फिर कोई बच्चा है जिसको कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, जिसको कोई दिक्कत है कि जब ये बच्चा जब जन्म लेगा तो इसमें ये डिफेक्ट रहेगा, लाइक कंजेनाइटल डिफेक्ट्स रहते हैं काफ़ी सारे, या फिर उसका ब्रेन सही से डेवलप नहीं है, तो उस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, एमटीपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंटेंशनल होगी। इंटेंशनल मतलब अपना खुद का इंटेंशन है, या फिर वॉलंटरी। अब वॉलंटरी में मतलब क्या होता है कि वॉलंटरी का मतलब हो गया कि जो चीज़ हम खुद से कर रहे हैं, मतलब खुद से हमको करें। इनवॉलंटरी मतलब जो अपने आप हो गई, बट वॉलंटरी मतलब जो खुद से कर रहे हैं, कि हमको पता है कि ये जब ये प्रेगनेंसी होने वाली है तो इसमें माँ को या बच्चे को दिक्कत होने वाली है। इस प्रेगनेंसी में जब ये बच्चा होगा तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होने वाले हैं, इस बच्चे को कोई ना कोई क्या रहने वाला है, उस बच्चे को कंजेनाइटल डिफेक्ट रहने वाला है। ठीक है, उस बच्चे को, या हम बात करते हैं कभी बेबीज़ होते हैं जैसे सियामेज चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, सियामेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये एक दूसरा बच्चा है, ये ट्विन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इनका हेड एक दूसरे से जॉइंट रहता है। ठीक है, तो अगर हमको पता लग जाता है जब हम यूएसजी करते हैं, ठीक है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर में हम यूएसजी करते हैं, ठीक है, तो जब सेकंड ट्राइमेस्टर में हम यूएसजी करें तो वहाँ पे हम उसको देख सकते हैं कि जब बच्चे जो डेवलप हो रहे हैं तो उनमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एमटीपी में हम क्या करते हैं, इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी का बिफोर टर्म। ठीक है, बिफोर टर्म। अब आपको टर्म का सबको पता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो कितना होता है, 40 वीक्स। ठीक है, अब 40 वीक से पहले पहले हम क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट करते हैं। बट ये 40 वीक तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने तक अगर रुकेंगे तो बच्चा, आपको पता है कि जैसे हम बात करते हैं तो जो इसका बच्चा जब डेवलप होने वाला होता है तो कितना सारे चेंजेस फीमेल में आने वाले होते हैं। तो अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है जिससे पहले पहले हम क्या कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले पहले हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारा हमने बात किया, उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि यहाँ पे अपन बात करेंगे जो अपना ये लॉ बना था। ठीक है, ये अपना एक लॉ बना है। यहाँ पे क्या हुआ था, एमटीपी एक्ट बनाया था, जो एमटीपी एक्ट बना है। एमटीपी एक्ट कब बना, एमटीपी एक्ट बना, उसका अमेंडमेंट हुआ 2017 के अंदर। 2017 में उसमें अमेंडमेंट हुआ है अपना, 2017 के अंदर उसमें अमेंडमेंट हुआ, मतलब उसमें कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं उसकी बात करने वाले। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे इस वाली वीडियो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये अपनी एनसीईआरटी उसके अंदर है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2070, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आया। तो यहाँ पे किस लिए ले आया, ये काफ़ी आप देखते हैं कि जैसे एमटीपी वाला जो सीन होता है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं, तो काफ़ी जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉक्स होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको खुद से करने का ट्राई करते हैं, तो ऐसा इलीगल अबॉर्शन ना हो। ठीक है, इलीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा था कि यहाँ पे, और जैसे हम बात करते हैं कि अब इलीगल अबॉर्शन होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, जो मदर होती है, ठीक है, जो मैटरनल, और जो मदर को भी उसकी लाइफ को रिस्क होता है, और जो बच्चा है, ठीक है, जो बेबी है, उसकी लाइफ को भी रिस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक्ट में लाया गया था, वहाँ उसमें अमेंडमेंट किया गया था 2017 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें बोला क्या गया था। अब यहाँ पे बोला गया था कि कुछ, लाइक हम बात करते हैं कि ट्राइमेस्टर की बात करें, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कितने ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो अपनी जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो सारे के सारे ट्राइमेस्टर को हम क्या करते हैं, 12 वीक का मान के चलते हैं, ये 12 वीक, ये 12 वीक और ये 12 वीक। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके 12 वीक तक। ठीक है, उसके बाद ये 12 से लेके 24 वीक, और ये वाला 24 से लेके, और जब तक बेबी नहीं हो जाता, या फिर 36 या फिर 38 वीक्स तक। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है, नॉर्मल गेस्टेशनरी अपना 40 वीक्स होता है।
ठीक है। या फिर आपको अगर जैसे समझना है नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें तो अपने प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। 9 मंथ्स का अपना प्रेगनेंसी होता है, तो उसके अंदर हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकंड 3 मंथ और लास्ट के 3 महीने, ठीक है। तो पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 से 6 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर और 6 से 9 महीने तीसरा ट्राइमेस्टर, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, जो अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है अपना, वहीं तक अपन क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। तो 12 वीक, ठीक है, तो 12 वीक या फिर और फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। यहाँ से ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको एमटीपी कर सकते हैं। अब यही इसमें अमेंडमेंट में बात हुई थी, ठीक है, अमेंडमेंट में यही बात हुई थी। अब उन्होंने क्या बात की थी अमेंडमेंट में उन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पे हमें फर्स्ट 12 वीक्स तक ही हम क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट 12 वीक्स तक हम क्या कर सकते हैं, एमटी को मतलब एमटीपी कर सकते हैं। अब वो कौन करेगा, वो करेगा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कोई डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर ही वो चीज़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि किस किस कौन कौन से ऐसे लाइक किस किस कंडीशन में हम एमटीपी को कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक ही है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, उसमें एक डॉक्टर का हमको रिक्वायरमेंट रहेगा, उसमें हमको एक डॉक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है, 12 वीक से ज़्यादा है लेकिन 24 वीक से कम है, ठीक है, 24 वीक से कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो अपन को क्या चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, 2 डॉक्टर अपन को इसमें चाहिए। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स रहते हैं, ठीक है, कुछ ग्राउंड्स होते हैं। अब किस क्या क्या ग्राउंड ग्राउंड का मतलब क्या क्या कंडीशन में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ कि अगर उस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू करेंगे तो मदर की लाइफ को रिस्क है, मदर की लाइफ को रिस्क है, तो यहाँ पे आप एमटीपी कर सकते हैं 24 वीक्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 24 वीक्स तक इस एमटीपी कर सकते हैं, मदर की लाइफ को कोई रिस्क है, ठीक है। अब दूसरा दूसरा कंडीशन कौन सा, दूसरा कंडीशन ये कि यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा, जो चाइल्ड पैदा होगा, उसको उसकी लाइफ को रिस्क है, ठीक है, मतलब वो पैदा तो हो जाएगा बट उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि उसको मानिए आप उसके हाथ पैर ही नहीं है, ये एक बच्चा हो रहा है, इसके हाथ ही नहीं है या इसके पैर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाली को अपन एमटीपी से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कब, 24 वीक्स तक भी अपन इसको, बिफोर देन ग्रेटर देन 12 वीक्स और लेस देन 24 वीक्स अपन इसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई अपनी। अब फिर हम बात करेंगे दूसरी चीज़ पे। अब दूसरी चीज़ क्या है अपनी, यहाँ पे क्या बात किया था, सबसे जो एमटीपी का एक्ट आया था, नीट का ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट कब आया था, 1971 में। अमेंडमेंट कब हुआ इसमें, 2017 के अंदर इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि कितने कितने डॉक्टर चाहिए, 12 वीक्स तक और 12 से 24 वीक्स तक, 12 वीक्स तक एक डॉक्टर, 12 से 24 में आपको 2 डॉक्टर। क्या क्या कंडीशन है, या तो उसकी मदर की लाइफ को कोई रिस्क है या फिर जो बेबी हो रहा है उसकी लाइफ को रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पे किस लिए होता है, ठीक है। अब आपको बात कर सकते हैं एमटीपी करते क्यों है, तो एमटीपी इसमें क्या है कि जैसे कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई रेप का कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम एमटीपी करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसी एमटीपी, ऐसी प्रेगनेंसी हो रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मदर की लाइफ है उसको रिस्क है, ठीक है, या फिर जो बच्चा हो रहा है वो हैंडीकैप्ड है या फिर उसको कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है, तो उस वाली कंडीशन में हम एमटीपी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमटीपी है वो सेफ़ मानी जाती है कब तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अपन क्या करें, एमटीपी को सेफ़ मानते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होते हैं, हम इसको सेफ़ मानते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्क दिखता है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलीगली जो हम बात करते हैं कि काफ़ी काफ़ी एमटीपीज़ होती हैं, कब से आप जैसे गांव वगैरह विलेजेस में बात करते हैं, टाउन्स वगैरह में जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ये भी काफ़ी तरीके से एमटीपी कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको रिस्क रहता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारा ब्लीडिंग हो, पीपीएच हो सकता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे रिस्क रहता है मदर की लाइफ को, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल फीटिसाइड होता है, फीमेल फीटिसाइड होता है,
ठीक है, फीमेल फीटिसाइड होता है। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, अगर उनको पता लग जाता है कि बच्चे से, अब तो ये बहुत काफ़ी कम है कि यूएसजी से क्या कर सकते हैं, वो बच्चे का लाइक सेक्स का पता कर लेते हैं कि मेल है कि फीमेल। अगर उनको दिखता है कि वहाँ पे वो फीमेल है तो फीमेल फीटिसाइड करते हैं और एमटीपी कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ही हमें क्या किया गया था, यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट लाया गया था किसमें, एमटीपी एक्ट के अंदर, जो लाया गया था 1971 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इन सब प्रैक्टिस को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें की। तो हमने एमटीपी एक्ट की बात कर ली है, किस किस ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इस सब चीज़ों की बात कर चुके हैं, ठीक है। सो थैंक यू।